नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई 2025 में आई फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की। हाँ, हमारे पास ढेर सारी समीक्षाएं और विश्लेषण हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे इन सब को मिलाकर एक तस्वीर बनाने की कि आखिर ये फिल्म है कैसी। हाँ, मतलब इसका निचोड़ क्या है, कहानी क्या चला, क्या नहीं चला और लोगों को कैसी लगी। सही। देखते हैं कि जुरासिक सीरीज में ये कुछ नया ला पाई या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी जैसा कि पता चला है डोमिनियन के कोई 5 साल बाद की है। हाँ, इसमें एक दवा कंपनी है। हाँ। उसका मालिक है मार्टिन क्रिब्स। अच्छा। वो जोरा बेनेट, जिसे स्कारलेट जोहानसन ने निभाया है, अच्छा। उसे एक मिशन पर भेजता है। हाँ। वो एक पूर्व स्पेशल एजेंट है। ओके। और मिशन क्या है? मिशन है 3 विशालकाय जीवों का डीएनए लाना। हाँ। एक है मोसोरस, जो पानी में रहता है। हाँ। एक क्वेटसालकोटलस, उड़ने वाला। हाँ। और एक टाइटेनोसॉरस, जमीन पर चलने वाला। बाप रे, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये हैं ईल सेंट हुबर्ट नाम के एक प्रतिबंधित द्वीप पर, भूमध्य रेखा के पास कहीं। और डीएनए का करना क्या है? क्रेब्स का प्लान है डायनासोर के खून से हाँ। दिल की बीमारी का इलाज बनाना। अच्छा, मतलब इरादे नेक लग रहे हैं। लगते तो हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। आखिर में जोरा और एक जीवाश्म विज्ञानी हेनरी लूमिस, जॉनथन बेली वाला किरदार। हाँ वही, वो दोनों मिलकर उस इलाज को ओपन सोर्स कर देते हैं, मतलब सबके लिए उपलब्ध। अरे वाह, ये तो कॉर्पोरेट लालच के खिलाफ एक बड़ा कदम हुआ। बिल्कुल, एक नैतिक स्टैंड कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक परिवार की भी कहानी है शायद, डेलगाडो परिवार। हाँ, एक परिवार है जो समंदर में भटक कर उसी द्वीप पर पहुंच जाता है। पर कई लोगों ने कहा कि उनकी कहानी थोड़ी गैर जरूरी सी लगी। हाँ, ये शिकायत रही है कि उनका सब प्लॉट कहानी की रफ्तार कम करता है और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाता है। चलो, अगर एक्शन और विजुअल्स की बात करें तो सुना है वो काफी दमदार थे। ओह हाँ, विजुअल्स की तो बहुत तारीफ हुई है। जॉन मैथेसन की सिनेमेटोग्राफी, वो भी 35 mm एनामॉर्फिक पर शूट की हुई। अच्छा, वो वाइड स्क्रीन वाली फील। बिल्कुल, वो घने जंगल, सुनहरी रोशनी वाले शॉट्स, द्वीप के नज़ारे काफी प्रभावशाली थे। और एक्शन सीक्वेंस कुछ खास याद रहने वाले? जरूर, वो मोजासोरस वाला बोट चेस सीक्वेंस तो कमाल था, एकदम जॉज की याद दिला दी उसने। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। और जब टाइटेनोसॉरस पहली बार स्क्रीन पर आता, वो साइज, वो भव्यता, गजब का सीन था। और वो टीरेक्स वाला रैफ्ट चेज, वो शायद मूल नॉवल से लिया गया है। हाँ, माइकल क्रिस्टन के उपन्यास से प्रेरित, वो भी काफी रोमांचक बताया गया है। लेकिन लगता है सब कुछ इतना बढ़िया नहीं था। वो उड़ने वाले डायनासोर का क्या? क्विटज़ालकोटलस? हाँ, उसके घोंसले वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर लगा, उतना असरदार नहीं था। और अंत में कुछ अजीब से हाइब्रिड भी थे शायद। हाँ, वो म्यूटेडॉन और डिस्टॉर्टस रेक्स, वो मतलब पारंपरिक डायनासोर जैसा नहीं थे, थोड़े अजीब लगे दर्शकों को। शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग के खतरों को दिखाने की कोशिश थी, पर वो क्लिक नहीं की। तो विजुअल्स अच्छे, एक्शन में दम, लेकिन कहानी और किरदार? स्कारलेट जोहानसन का किरदार कैसा था? जोरा बेनेट एक्शन में तो ठीक है, पर भावनात्मक रूप से थोड़ी सपाट लगी, मतलब गहराई कम थी। महर्शाला अली का किरदार भी ठीक ठाक ही था। ऐसा लगा कि दोनों ही किरदारों को ठीक से लिखा नहीं गया। लेकिन एक एक्टर चमक गए, जॉनथन बेली। बिल्कुल, डॉक्टर हेनरी लूमस के रोल में जॉनथन बेली ने सबका ध्यान खींचा। उनका अभिनय, उनका चार्म और उनके वो खास चश्मे, जिन्हें स्लटी लिटिल ग्लासेस या SLGs कहा गया। हाँ, वो तो वायरल हो गए थे। सही, वो फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट रहे। लेकिन जैसा हमने कहा, डेलगाडो परिवार वाला ट्रैक वो कहानी को धीमा करता है। और फिल्म क्या कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जैसे बायोटेक नैतिकता, कॉर्पोरेट लालच? कोशिश तो की थी, इन विषयों को छुआ जरूर, पर आलोचकों का मानना है कि गहराई में नहीं उतरे, मतलब बस सतह पर ही बात रह गई। शायद एक्शन पर फोकस ज्यादा था। हो सकता है, या फिर स्पीलबर्ग की शैली को कॉपी करने की कोशिश में ये मुद्दे पीछे छूट गए। पर एक अच्छी बात ये हुई कि फोकस वापस डायनासोर पर आ गया है। टाइम मैगजीन ने भी कहा कि इस बार जानवर कहानी के केंद्र में थे। हाँ, ये डोमिनियन के मुकाबले बेहतर था, जहां डायनासोर बैकग्राउंड में चले गए थे। पर क्या ये सिर्फ पुरानी फिल्मों को एक श्रद्धांजलि बनकर रह गई? यही बड़ा सवाल है। रॉटन टोमेटोज पर रेटिंग्स भी यही दिखाती हैं। क्रिटिक्स 52%, ऑडियंस 72%। काफी मिला जुला रिएक्शन। हाँ, कुछ ने विजुअल्स और स्पीलबर्ग वाली फील को सराहा, जैसे AP न्यूज ने। लेकिन rogerebert.com, टेकराडा जैसों ने धीमी गति, बहुत सारे किरदार, कमजोर कहानी और इमोशनल कनेक्शन की कमी की आलोचना की। फैंस भी बटे हुए थे।
और हाँ, कुछ जीवाश्म विज्ञानियों ने वैज्ञानिक गलतियों पर भी ध्यान दिलाया, जैसे मोसासॉरस को डायनासोर कहना या पंखों वाले डायनासोर न दिखाना। तो अगर संक्षेप में कहें, ताकत क्या रही? शानदार विजुअल्स और साउंड, कुछ बड़े यादगार एक्शन सीक्वेंस, जॉनथन बेली का प्रदर्शन और डायनासोर पर फोकस। और कमजोरियां? कहानी थोड़ी पुरानी और प्रेडिक्टेबल, किरदार उतने मजबूत नहीं, थीम अधूरे रह गए, वैज्ञानिक गलतियां और वो डेल्गाडो परिवार का सब प्लॉट। तो कुल मिलाकर देखें तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक विजुअली आकर्षक फिल्म है, कुछ रोमांचक पल भी हैं और यकीनन डोमिनियन से बेहतर है। हाँ, जॉनथन बेली और वो ओपन सोर्स वाला अंत, ये कुछ याद रहने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन कहानी और किरदारों में गहराई की कमी खलती है। ये सीरीज को कोई नई ताज़ी दिशा नहीं देती। पर हाँ, जिन्हें सिर्फ बड़े स्केल पर एक्शन और डायनासोर देखने हैं, उन्हें शायद ये पसंद आ जाए। और यहीं पर आके एक सवाल मन में उठता है, क्या आजकल ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए सिर्फ भव्य दिखना, मतलब विजुअल स्पेक्टिकल होना ही काफी है? या फिर दर्शकों को अब कहानी में, किरदारों में भी उतनी ही गहराई, उतना ही दम चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना।